स्टूडेंट्स, आज मैं ऑनलाइन आप लोगों को पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 5 पढ़ाऊँगा। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम आज पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के एड एवं मिनिस्टेयर शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। जब प्रशासन लोकोन्मुख हुआ तब यह लोक प्रशासन कहलाया, जिसका अर्थ हुआ लोक कार्यों का प्रबंध। प्रशासन संज्ञा है और उसका विशेषण है लोक, पब्लिक। दृष्टिकोणों में अंतर होने के कारण विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा एल.डी. वाइट, W.F. विलोवी, F.W. टेलर आदि ने परंपरागत दृष्टिकोण से किया है। ये विचारक राजनीति प्रशासन से भेद में विश्वास करते हैं, अर्थात राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का संबंध नीति के कार्यान्वयन से है। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासक नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन दोनों कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसा विचार पॉल एपेलवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में व्यक्त किया है। इस पृष्ठभूमि में कुछ परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी संक्रियाएं आ जाती हैं जिनका प्रयोजन लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना या लागू करना होता है। वाइट के अनुसार प्रशासन ग्रुप इफर्ट का दूसरा नाम है। यह मनुष्य तथा सामग्री का ऐसा प्रयोग एवं संगठन है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन and control of many persons to achieve some purpose or objectives। परंतु विलोवी की परिभाषा में वित्त प्रशासन पर अधिक बल दिया गया है। उन्होंने प्रशासन शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया है। व्यापक अर्थ में इसे शासकीय मामलों का वास्तविक चालक, एक्चुअल कंडक्टर ऑफ गवर्नमेंटल अफेयर्स माना है, तथा संकुचित अर्थ में इसे प्रशासकीय शाखा के संकार्यों के कार्यों, ऑपरेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का संचालक माना है। इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं में यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जॉन डी मिलेट ने अपनी दो प्रसिद्ध पुस्तकों मैनेजमेंट इन द पब्लिक सर्विस एवं गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजेरियल व्यू दिया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन प्रबंध है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट। कुछ आधुनिक विचारक जैसे हर्बर्ट साइमन, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स आदि लोक प्रशासन की परिभाषा वातावरण एवं आचार व्यवहार, इकोलॉजी और बिहेवियर के आधार पर करते हैं। ऐसा वे लोक प्रशासन को
अनुभव मूलक एम्पिरिकल संदर्भ में देखते हैं। ऐसा दृष्टिकोण अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी भी कहलाता है। लोक प्रशासन की एक संक्षिप्त परिभाषा S.E. फाइनर ने इस प्रकार दी है: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्सक्यूशन ऑफ पब्लिक विल। पिफनर ने लिखा है, पब्लिक विल या पब्लिक पॉलिसीज के निरूपण एवं कार्यान्वयन दोनों में प्रशासन का हाथ रहता है। लूथर गुलिक ने प्रशासन की परिभाषा पोस्ट कॉर दृष्टिकोण से किया है, जो यथेष्ट रूप में प्रचलित है एवं यह लोक प्रशासन के कार्यों को कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित रखता है। मार्शल ई डिमॉक ने संक्षिप्त रूप में प्रशासन की परिभाषा क्यों, कैसे और क्या के संदर्भ में किया है। उनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द व्हाट एंड द हाउ ऑफ गवर्नमेंट। क्या का अभिप्राय सब्जेक्ट मैटर से है, कैसे का अभिप्राय टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से है। ये दोनों अनिवार्य हैं जिन्हें प्रशासन कहा जाता है। प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने भी लिखा है कि लोक प्रशासन का प्रमुख ग्राहक जनता है। ऐसा प्रशासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी है एवं जनता के प्रति जागरूक है, वही सच्चे अर्थ में लोक प्रशासन कहा जा सकता है। अब इसकी प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1 एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रल व्यू तथा नंबर 2 प्रबंधात्मक दृष्टिकोण मैनेजेरियल व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति के पूर्ति हेतु ली गई समस्त क्रियाओं का योग है। इन क्रियाओं में न केवल प्रबंधकीय और तकनीकी बल्कि शारीरिक तथा लिपिकीय कार्य भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार संदेशवाहक, द्वारपाल आदि से लेकर प्रबंधकों एवं सचिवों के कार्यों की प्रकृति लोक प्रशासन की प्रकृति है। इसे ही एकीकृत या पूर्ण योग संबंधी दृष्टिकोण कहते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन व्यक्तियों के कार्य को प्रशासन माना जाता है जो संगठन में प्रबंधकीय कार्य करते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन पर प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी होती है। दूसरे शब्दों में यह दृष्टिकोण लूथर गुलिक का प्रसिद्ध पोस्ट कॉर्ब POSDCORB पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, अर्थात प्रशासन में लगे हुए चंद शीर्ष व्यक्तियों के कार्यकलापों तक ही लोक प्रशासन की प्रकृति सीमित है। इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर यह है कि जहां एकीकृत दृष्टिकोण सभी कर्मचारियों को प्रशासन के अंतर्गत मानता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल प्रबंधकों को ही प्रशासन के अंतर्गत मानता है और प्रबंध अर्थात साधन सामग्री का प्रयोग अर्थात तकनीक पर ही बल देता है। इस प्रकार लोक प्रशासन की प्रकृति सरकार के क्या और कैसे से संबंधित है और ये दोनों तत्व अनिवार्य हैं और मिलकर उस समन्वय की रचना करते हैं जिसे लोक प्रशासन कहा जाता है। इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। अब इसके क्षेत्र के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का विस्तार क्षेत्र विशेषकर लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिकों के लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करना हो गया है।
जैसा कि प्रोफेसर डिमॉक ने लिखा है, लोक प्रशासन आधुनिक राज्य में हमारे जीवन में पूरी तरह से छा गया है। इसका कारण यह है, आज लोक प्रशासन न केवल प्रशासनिक कार्य या केवल राजनीतिक कार्य का संपादन कर रहा है, किंतु आर्थिक एवं औद्योगिक कार्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन संबंधी कार्यों का संपादन कर रहा है। इसलिए आज लोक प्रशासन का एक नया क्षितिज एवं आयाम बन गया है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र न केवल कार्यपालिका तक ही रह गया है, वरन यह समस्त सरकारी कार्यों से जुट गया है। यह सही है कि लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प तक ही लोक प्रशासन को सीमित रखा है, किंतु मैक्स वेबर, एफ.एम. मार्क्स ने प्रशासकीय व्यवहार, प्रशासी राज्य आदि की चर्चा की है और इसे एक स्वतंत्र प्रशासकीय विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लोक प्रशासन के महत्व के बारे में भी अब हम कुछ चर्चा कर लेंगे। विकासशील देशों में लोक प्रशासन सांस्कृतिक जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है एवं उसका महत्व एवं भूमिका मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित हो रहा है। जैसे जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र की सीमा व्यापक होती जा रही है, वैसे वैसे प्रशासन का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। मैक्स वेबर का यह कथन युक्ति संगत प्रतीत होता है। यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रशासन का पतन हो गया है। आधुनिक विश्व विकासशील और विकसित अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड हो या सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, तीनों प्रकार के देशों के लिए सुनियोजित एवं सुदृढ़ लोक प्रशासन अनिवार्य है। जहाँ तक विकासशील देशों का प्रश्न है, लोक प्रशासन न केवल व्यवस्था पोषक होता है, परंतु उसका महत्व परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे समाज की चुनौतियाँ अनेक होती हैं और वे लोक प्रशासन पर नए नए उत्तरदायित्व डालती हैं। आधुनिक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनकर आधुनिक लोक प्रशासन समाज की एक अत्यधिक अस्थायी शक्ति कहा जा सकता है। राजनीतिक सरकारें और राजनीतिज्ञ बदलते रहते हैं, पर प्रशासन और प्रशासक नहीं बदलता। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का जीवन आज उसके लोक प्रशासन के गुणों के अनुरूप बन जाता है। डी.जी. कर्वे का यह कथन सत्य है। कोई भी कल्याणकारी राज्य जिसकी आर्थिक व्यवस्था योजनाबद्ध है और जिसका संविधान गणतंत्रीय है, विस्तृत तथा एकीकृत ढांचे वाले लोक प्रशासन के बिना नहीं चल सकता। इस प्रकार आधुनिक लोक प्रशासन का महत्व आधुनिक राज्य में जीवन के रक्षक, सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार के महान साधन के रूप में बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।